महामंगल हो राज सेवक। महाराज महाराज, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ क्या कि अयोध्या की तरफ से चतुरंगिनी सेना आ रही है महाराज। अयोध्या की तरफ से? हाँ महाराज, वो भी। और मैंने गुप्त रूप से जानना भी चाहा तो प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं। भरत सेना सजाकर इस ओर। भरत को तो इस समय अयोध्या के राज सिंहासन में होना चाहिए, क्योंकि श्री राम ने पिता के वचनों का पालन कर 14 वर्ष का वन ग्रहण किया। और क्या उस भरत ने राज्य न संभाल कर सेना लेकर? महाराज, ये बात तुम्हारी भरत का सेना लेकर आना ये सोचनीय है। क्यों? कारण कवन भरत वन जाही। ऐसा कौन सा कारण है कि वो भरत वन की ओर जा रहा है? कछु कपट भाव मन माही। निश्चित ही भरत के मन में कुछ कपट है। अगर कपट न होता चौपै जिय न होत कुटलाई, तो कतलीन है संघ कटकाई। अगर मन में कुटिलता नहीं थी भरत के, तो कटक की आवश्यकता क्या थी? सेना लेकर क्यों आ रहा है? सोचा होगा जाने शानोज राम हिमारी करो कंटक राज सुखारी। श्री राम को समाप्त करके मैं इस अयोध्या में अकंटक राज करूं। अरे ये तो भरत तेरे द्वारा उचित निर्णय नहीं है। सकल सुरासुर जो नहीं जुझारा, और राम ही समर को जीता धारा। संसार के देवता दैत्य एक हो जाए, पर राम ही समर को जीता धारा। श्री राम को इस संसार में कौन जीत सकता है? अरे भरत न राज नीत और आनी, तो कलंक अब जीवन हानि। भरत महाराज, भरत तुम्हारे हृदय में राजनीति नहीं है, याद रखना। उस समय तो केवल कलंक मिला था, पर आज तुम्हारे वो जीवन की हानि होगी। भाई सभी लोग सजग हो जाओ। बिल्कुल। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि भरत ऐसा क्यों कर रहा है, भरत सेना लेकर क्यों आ रहा है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कड़वी बेल में कभी मीठा फल पैदा नहीं होता। महाराज, नहीं विष बेल अमीय फल फरई। कड़वी बेल में मीठा फल नहीं होता। जिसका जन्म कैकेयी से है, उसके द्वारा ऐसा कार्य करना कोई कठिन नहीं है। इसलिए सभी लोग हथवासौ गोरो तारणी करिए घटा और सभी नौकाओं को हथिया लो, सभी घाटों को रोक दो, सभी नौकाओं को डुबो दो। हो संजोई रोको घाटा, फाटो सकल मरे के ठाठा। सब लोग मरने और मारने को तैयार हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। अरे आज वो सन्मुख लो, वो सन्मुख लो और ये जियत उतरते हूँ। सामने सामने उस भरत से युद्ध होगा, और अपने जीते जी उस भरत को गंगा पार नहीं होने दूंगा। अरे अगर आज भरत की सेना के द्वारा ये निषाद मारा भी गया, तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। आज श्री राम कार में अगर यह क्षण भंगुर शरीर समाप्त होता है, तो आज राम सेवक का यश इन 14 भुवनों में प्राप्त होगा। इसलिए तुम लोगों से मेरा निवेदन है, भाई लाओ धोख जन आज काज बलमोर। आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, कोई धोखा न देना। सच्चे वीर की तरह आज अगर अपने आप को कुर्बान करना पड़े
तो युद्ध भूमि में कुर्बान कर देना, क्योंकि सच्चा शूर वही होता है। अरे शूर वही, वो शूर वही जो सब आंगन में ये भाव भरे तूफानी, और वीर वही जो भेद चाह दे चलती हुई चमन। इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ और प्रस्थान करो। कहत ठीक भाई बाए। ये क्या ठीक हो गई महाराज, ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई। जो ये आपने कहा सभी तैयार हो जाओ, आज भारत से लोहा लिया जाएगा, युद्ध किया जाएगा, तैयार हो जाओ। तो ही बाई तरफ ठीक हो गई महाराज। ये शेख का विचार करना चाहिए। हाँ कोई शगुनिया है? बूढ़ एक कह सगुन विचारी। है महाराज, है महाराज। कौन? बुलाओ। सगुनिया है, एक सगुनिया है। आपका आदेश हो तो मैं उस सगुनिया को यहाँ बुला कर लाऊं। तुरंत लाओ। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। ए सगुनिया काका, बूढ़ ए एक सगुनिया काका। कह सगुन। अरे कौन है रे लाला? अरे कौन है भाई चिल्ला रहा है दरवाजे में? अरे मैं हूँ महाराज का सेवक, अरे महाराज का सेवक हो निषाद राज जी का। ए सगुनिया काका। अरे रुको यार, मैं भैंस बांध रहा हूँ। अरे भैंस बाद में बांधना, पहले महाराज ने बुलाया है। अरे भैंस कौन? बाद में बांधना। आओ 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 काका, आओ काका। ये हमारे दादा है, काका है, सगुनिया दादा। आ गए महाराज, आ गए। महाराज जोहार है। जोहर है। जोहार है महाराज, क्या बात है? हमने तुम्हें बुलाया इसलिए है इसलिए छींक का विचार करना है। ठीक। हाँ। अरे लोग तो साहित्य बिचराते हैं, आप चीख बिचरा रहे हैं। अच्छी बात है जो आपने हमें याद किया। महाराज चीख हुई। हम अपनी सेना लेकर युद्ध करने को जा रहे थे। फिर क्या हुआ? जो ही प्रस्थान करना चाहा, त्यों ही बाईं ओर से छींक का होना। चीख छींक कहाँ से हुई? चीख मुझसे हुई, मुझसे हुई, मुझसे हुई। इसकी नाक से हुई। तुमसे हुई। हाँ हाँ आगे आओ। हाँ दादा, आगे आओ। जो ही महाराज। अरे रुको, पुकुर पुकुर मत कहिया करो। अच्छा चीख हुई। हुई, कहाँ से हुई? नाक से हुई। अन्यथा आप सेना के समेत मारे जाते। अच्छा। जिस प्रकार से लोहार लोहा को ठोक ठोक के बढ़ा देता है, इस प्रकार से आपकी सेना ठोक ठोक के बढ़ा दी जाती। जिस प्रकार से जौ का खेत काटा जाता है, इसी प्रकार से आपकी सेना के सर काटे जाते और उन सरों को इस प्रकार से भरत जी की सेना फाड़ती जैसे एक कटहल का फल फाड़ दिया जाता है। और गुलाब, इतने इतने गुलाब के पुष्प होते हैं, उतना उतना मांस तुम्हारी सेना के शरीर से निकाल लिया जाता। हाँ, तो महाराज एक उपाय है। क्या? मीन पीन पाठीन पुराना, कुछ पुराना मछलियाँ ले लीजिए और फल ले लीजिए। एक तरफ पुष्प रख दीजिए, फल और फूल, और एक तरफ मछलियाँ रख दीजिए। अगर उनकी दृष्टि मछलियों की ओर जाए तो समझ लेना कि वो भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। अगर उनकी दृष्टि फलों की ओर जाए तो समझ लेना कि राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं। सत्य का बूढ़ा, बूढ़ा सत्य कह रहा है। अगर ऐसा न किया जाता तो केवल पश्चाताप करने को रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। लेकिन हमें अपनी सावधानी नहीं छोड़ना। हाँ, हम कुछ सेवकों को लेकर मीन पीन पाठीन पुराने ये सारी वस्तुओं को भेंट के रूप में लेकर के उनके पास जाएंगे। लेकिन तुम सभी लोग इकट्ठा होकर के
घाट पर छिपे रहना। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। और मैं वहां जा करके समुद्र मित्र और मध्य गति तब तस्करी हो आए, मैं उनकी गत समझूंगा मित्रता की है कि शत्रुता की, उसी प्रकार का कार्य करेंगे। जो ही महाराज आपका इशारा मिलेगा तो ही हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चलें, भेंट लेकर के सभी लोग चलें। आइए, ये लीजिए महाराज। मीन पीन पाठीन पुराने राम, जय सिया राम। भारी भारी भार पहाड़ में आने राम, हो सिया राम। देख दूर ते कही निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। हे सूर्यवंश के कुलाचार आचार्य श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद गुह आपको दंडवत प्रणाम करता है। हाँ, मंगल हो। थोड़ा से सुन ले। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करता हूँ कि आज बच्चों ने बहुत मेहनत से लंका बनाया है, लंका दहन तक कार्यक्रम चलेगा। आप लोग अपने खाने और जैसा भी फ्रेश होना सुनिश्चित करें कि कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। आप अपना ड्योढ़ा लगा करके भोजन पानी करें और रात तक ये कार्यक्रम 12 बजे तक संपन्न करावें। आपकी महती कृपा होगी। धन्यवाद। हाँ, और अपने पाठों को शार्ट करें, नियंत्रित करें, लेकिन कार्यक्रम को वहां तक पहुंचावें। जैसा भी होगा आप ही मालिक हैं। धन्यवाद। राजकुमार भरत, ये तुम्हारे भाई राम के सखा गुह निषाद हैं, इनसे मिलो बेटा। करत दंडवत देखती भरत लीन उरलारी, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम नग्न समा। हे निखात राज जी, आपकी मैं कुशलता को जानना चाहता हूँ, अवगत करावें आप। हे नाथ, आप मेरी कुशलता पूछते हैं। जिस समय श्री राम मेरे यहाँ आए थे तो श्री राम ने भी कुशलता पूछा था, और जब श्री राम के चरण मैंने दर्शन किए थे तब तो मुझे केवल कुशलता प्राप्त हुई थी, और आज आपके चरणों के दर्शन कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुशलता रूपी वृक्ष की जो जड़ होती है वो मुझे जल सहित पूरा वृक्ष प्राप्त हो गया। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं त्योकाल कुशल निज लेखी। मैं तो अब तीनों कालों में अपनी कुशलता ही कुशलता समझता हूँ। हे स्वामी, हम लोग तो इतने अपवित्र थे कि लोग हमारी छाया पड़ जाने पर भी अपने को अशुद्ध समझते थे। कपटी कायर, कुमत कुजाती, लोक वेद बाहर संभाती, लोक से भी और इस वेद से भी, दोनों से हम लोगों को बाहर कर रखा था। लेकिन स्वामी, राम की नापन जब ही थे भैउ भुवन भूषण तब ही थे। जब से श्री राम ने हमको अपनाया है तब से तो मैं भूनों का भूषण हो गया। देवता, मैं अपनी ही कहता रहूंगा। चले, मैं उस स्थान का दर्शन करवाता हूँ जहाँ श्री राम और जानकी ने रात्रि विश्राम किया था। यही उचित है। ये देखें, ये शिशुपा वृक्ष है। संग वीरपुर और अब वो निषाद, श्री राम ने तुम्हारे यहाँ निवास किया था, आगे कहाँ गए वह स्थान की जानकारी भी तुमको होगी। गुरुदेव, मैं उस स्थान से भली प्रकार से परिचित हूँ। चले, मैं आप सभी को लेकर वहाँ पर चलता हूँ जहाँ श्री राम इस समय निवास कर रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कराओ। आमीन। राम घाट कबू कीन प्रणाम, भामन मगन भामन मगन मिले जन राम, भरत
प्रभु